ओम गणेशाय नमः। अनंत सागर जितना विशाल, गहरी भावनाओं का भंडार और निस्वार्थ प्रेम का जीता जागता प्रतीक है मीन राशि। बाहर से अत्यंत शांत और मौन दिखने वाले इन लोगों के भीतर एक ऐसा कोमल हृदय होता है जो पूरी दुनिया के दुखों और दर्दों को अपना मान लेता है। अगर कोई मुसीबत में हो तो ये अपने खुद के दुख भूलकर उनके आंसू पोंछने दौड़ पड़ते हैं। ऐसे करुणामय होते हैं ये। प्रेम इनके लिए केवल शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि आत्माओं का बंधन है, और इस पर विश्वास करते हुए ये अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन अक्सर इस दुनिया की कठोरता और स्वार्थ में फंसकर खुद को खो देने वाली, अंदर से रोने और बाहर से मुस्कुराने वाली राशि चक्र की सबसे दयालु, आध्यात्मिक और रहस्यमयी राशि मीन ही है। साक्षात महालक्ष्मी मीन राशि वालों के निर्मल मन और उनकी पवित्र आत्मा पर प्रसन्न होकर जीवन की एक निश्चित उम्र में उनका हाथ थाम लेती हैं। इतने दिनों तक उन्होंने जो भी कष्ट सहे हैं, उन्हें सुबह की ओस की तरह पिघला देती हैं। किस उम्र में माता की कृपा पूरी तरह से इन पर बरसती है और किस उपाय से इनके जीवन की दिशा ही बदल जाती है, आज हम ये पूरी तरह से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, जीवन ज्योति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राशि चक्र की सबसे संवेदनशील, स्वप्नशील और पवित्र मन वाली मीन राशि के उन गहरे और गुप्त रहस्यों को आज हम विस्तार से जानेंगे जो कोई नहीं जानता। मीन राशि एक विश्लेषण। मीन राशि का प्रतीक विपरीत दिशा में तैरती हुई दो मछलियां। दोस्तों, ये केवल एक साधारण चित्र नहीं है। ये मीन राशि वालों के आंतरिक द्वंद्व, संघर्ष और दोहरे व्यक्तित्व का सटीक दर्पण है। एक मछली वास्तविकता की दुनिया की ओर तैर रही होती है, तो दूसरी उनके अपने सपनों और आध्यात्मिक दुनिया की ओर। इन दोनों दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखना ही इनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। जिस तरह मछली पानी से बाहर आने पर तड़प कर जान दे देती है, उसी तरह मीन राशि वाले प्रेम, करुणा, विश्वास और भावनाओं के बिना जीवित नहीं रह सकते। चूंकि ये जल तत्व की राशि हैं, इसलिए समुद्र का पानी जितना गहरा होता है, इनका मन भी उतना ही अथाह और रहस्यमयी होता है। इन्हें पूरी तरह से समझना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आपको ये मानना ही होगा कि खुद वे भी अपने मन की गहराई को नहीं माप सकते। राशि स्वामी और स्वभाव। इस राशि के स्वामी साक्षात देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, आध्यात्मिकता, विस्तार, भाग्य, सद्गुण और संपत्ति का कारक माना जाता है। इसीलिए मीन राशि वालों में जन्म से ही असीम अंतर्ज्ञान यानी सिक्स्थ सेंस, यानी ऐसी स्थिति को पहले ही समझ लेने की शक्ति जो किसी और में नहीं होती, और गहरी ईश्वरीय भक्ति खून में रची बसी होती है। ये केवल सतही बातों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हर बात के गहरे अर्थ की तलाश करते हैं। गुरु के प्रभाव से ये जन्मजात दार्शनिक होते हैं। जब जीवन की कठिनाइयां तूफान की तरह आती हैं, तो वो एक बार गिर जरूर सकते हैं, लेकिन ईश्वर पर अपने अडिग विश्वास के कारण फीनिक्स पक्षी की तरह फिर से उठ खड़े होते हैं। बाहर से ये बहुत कमजोर, जल्दी रोने वाले और छोटी छोटी बातों से डरने वाले लग सकते हैं, लेकिन उनके उन आंसुओं के पीछे जो अपार धैर्य और किसी भी बुरी स्थिति को गले लगाकर आगे बढ़ने का जो मानसिक साहस होता है, वो आम लोगों में नहीं पाया जाता। सहानुभूति और संवेदना। मीन राशि वालों का मन हमेशा गहरे विचारों और कल्पनाओं की दुनिया में विचरता रहता है। कठोर वास्तविक दुनिया, लोगों का स्वार्थ, झूठ और धोखा देखकर इन्हें अक्सर डर और विरक्ति महसूस होती है। इसलिए ये अपने ही मन में एक ऐसी खूबसूरत सपनों की दुनिया बना लेते हैं जहां कोई किसी को ठेस न पहुंचाए और सब प्यार से रह सकें। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी एम्पैथी या सहानुभूति है। दूसरों का दुख देखकर ही ये उसे अपना दुख मानकर पिघल जाते हैं। इनकी यही अत्यधिक अच्छाई ज्यादातर समय इनके लिए नुकसानदेह साबित होती है। जब स्वार्थी लोग इनके नर्म स्वभाव और दयालुता का फायदा उठाकर अपना काम निकलवा लेते हैं और अंत में इन्हें छोड़ देते हैं, तो इनका दिल टूटकर बिखर जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया इन्हें चाहे कितना भी धोखा दे, कुछ समय बाद ये उस दर्द को भूलकर एक बार फिर इंसानों पर भरोसा करने और उन्हें क्षमा करने का दैवतुल्य गुण रखते हैं। ये लंबे समय तक मन में नफरत नहीं पाल सकते। वास्तविकता बनाम मिथक। आमतौर पर सब सोचते हैं कि मीन राशि वाले बहुत आलसी होते हैं, हमेशा सपने देखते रहते हैं, वास्तविकता से भागते हैं, व्यावहारिक ज्ञान नहीं रखते और जीवन का सामना करने की शक्ति नहीं रखते। लेकिन दोस्तों, यहीं पर इनके व्यक्तित्व का पहला और सबसे बड़ा मोड़ आता है।
मीन राशि वाले अद्भुत ग्रहण शक्ति वाले होते हैं। उनके आसपास के माहौल में मौजूद हर ऊर्जा को, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वे स्पंज की तरह सोख लेते हैं। अगर कोई आकर अपनी परेशानियां इन्हें बताता है तो वे उस व्यक्ति का सारा दर्द अपने अंदर लेकर उसे सांत्वना देते हैं। इसीलिए दूसरों की परेशानियां सुनकर ये खुद थक जाते हैं और मानसिक रूप से टूट जाते हैं। इनकी यही अतीन्द्रिय शक्ति इन्हें बेहतरीन कलाकार, लेखक, मनोचिकित्सक या सलाहकार बनाती है। ये वास्तविकता से भागते नहीं हैं, बल्कि वास्तविकता की कठोरता और लोगों की क्रूरता को सहन न कर पाने के कारण अपने भीतर की शांति की तलाश में मौन की शरण लेते हैं। जीवन के विभिन्न पहलू। दोस्ती। दोस्ती की बात करें तो मीन राशि वालों से बेहतर दोस्त इस दुनिया में मिलना नामुमकिन है। अगर ये आपके जीवन में है तो इसका मतलब है कि कोई भी परेशानी आने पर आपके साथ खड़े रहने और आपकी रक्षा करने के लिए एक फरिश्ता मौजूद है। आपके आंसू पोंछने और रात भर बैठकर आपका दर्द सुनने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। इनकी दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल निस्वार्थ प्रेम होता है। लेकिन ये अपनी परेशानियां किसी को इतनी आसानी से नहीं बताते। दूसरों को इनकी वजह से परेशानी ना हो या इनका दुख किसी और की खुशी ना छीन ले, इस कारण ये अपना बड़े से बड़ा दर्द अपने अंदर छुपाकर बाहर मुस्कुराते रहते हैं। अगर आप मीन राशि वालों से सच में प्यार करते हैं और उनकी दोस्ती को अनमोल रत्न की तरह संजोकर रखते हैं, तो ये आपके लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहेंगे। आपको बस उनकी खामोशी को समझने की कला आनी चाहिए। प्रेम जीवन। प्यार और रोमांस के मामले में मीन राशि वालों का प्यार काव्यात्मक और पुराणों में वर्णित प्रेम जैसा होता है। इनका प्यार आसमान से ऊंचा और समुद्र से गहरा होता है। अगर ये एक बार किसी से प्यार करने लगे तो अपने जीवन साथी में भगवान ही देखते हैं। अपने प्रियजनों के लिए बड़े से बड़ा बलिदान देने से भी ये पीछे नहीं हटते। लेकिन दोस्तों, यहीं इनके जीवन का दूसरा सबसे अहम मोड़ आता है। इनका अत्यधिक आदर्शवाद ही इनके प्रेम जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये अपने पार्टनर को एक सुपर ह्यूमन या एक ऐसी देवी देवता की तरह मानते हैं जिसमें कोई दोष नहीं होता। प्यार के नशे में ये अपने पार्टनर की बुराइयों, उनकी गलतियों और रेड फ्लैग्स को देखने से इनकार कर देते हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर प्यार करते हैं। इसी वजह से ये बार बार गलत लोगों से प्यार कर बैठते हैं, धोखा खाते हैं और अंत में आंसू बहाते हैं। प्रेम संबंध में ये खुद को पूरी तरह से खो देते हैं। अपने पार्टनर के लिए अपना वजूद तक भूल जाते हैं। अगर ये अपने पार्टनर को थोड़ी स्पेस देना और उन्हें गलतियां करने वाले आम इंसान के रूप में देखना सीख लें और अंधे प्यार से बाहर आ जाए, तभी इनका प्रेम जीवन बेहद खूबसूरत हो सकता है। करियर और रोजगार। करियर की बात करें तो मीन राशि वाले जन्मजात कलाकार, क्रिएटर और हीलर होते हैं। सिर्फ पैसा कमाना या बैंक बैलेंस बढ़ाना इनके जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं होता। इसके बजाय ये जो भी काम करते हैं उसके माध्यम से समाज का कुछ भला करना चाहते हैं और दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बनाने की गहरी इच्छा रखते हैं। इसलिए इनके लिए कला, संगीत, साहित्य, फिल्म उद्योग, फोटोग्राफी, डिजाइनिंग, चिकित्सा, नर्सिंग, समाज सेवा, मनोविज्ञान, शिक्षण, योग प्रशिक्षक और आध्यात्मिक क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। इनकी रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं है। कॉर्पोरेट दुनिया की कड़ी प्रतिस्पर्धा और राजनीति इन्हें पसंद नहीं आती। फिर भी अपनी कड़ी मेहनत और अनोखी सोच के कारण ये अपने कार्यस्थल पर सभी के चहेते बन जाते हैं। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मामलों में मीन राशि वालों को थोड़ा लापरवाह कहा जा सकता है। जब पैसा आता है तो उसे बचाने या भविष्य के लिए रखने के बजाय दूसरों की मदद करने, दान धर्म करने या अपने प्रियजनों को उपहार देने में ये ज्यादा खर्च करते हैं। ये मानते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है और प्यार ही हमेशा रहने वाला है। फिर भी इनके स्वामी गुरु की कृपा से जीवन में इन्हें कभी भी पैसों की पूरी तरह से कमी महसूस नहीं होती। जब भी परेशानी आती है, किसी न किसी रूप में इन्हें मदद मिल ही जाती है। जीवन का अहम मोड़। विशेष रूप से मीन राशि वालों के जीवन में 28 से 32 वर्ष की आयु में या गुरु की महादशा या अंतर्दशा चलने के दौरान एक अद्भुत और अप्रत्याशित मोड़ आता है। इतने वर्षों तक झेली गई कठिनाइयों, सहे गए धोखे और बहाए गए आंसुओं के फलस्वरूप साक्षात महालक्ष्मी इनका हाथ थाम लेती हैं। इस विशिष्ट उम्र के बाद इनके जीवन में स्थिरता, शानदार वित्तीय प्रगति, प्रसिद्धि और शांति स्थापित होती है। कमजोरियां। क्या मीन राशि वालों में कमजोरियां नहीं होती? क्या वे सिर्फ अच्छे ही होते हैं जैसा कि सब कहते हैं? निश्चित रूप से इनमें भी कुछ गंभीर कमजोरियां होती हैं। वास्तव में इनका अत्यधिक नर्म स्वभाव ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ना न कह पाना। ये कभी किसी के मुंह पर ना नहीं कह पाते क्योंकि इन्हें डर लगता है कि कहीं सामने वाले को बुरा न लग जाए या उसे दुख न पहुंचे। इस वजह से ये ऐसे काम भी करते हैं जो इन्हें पसंद नहीं और दूसरों की जिम्मेदारियां अपने सिर लेकर बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। वास्तविकता से भागना।
जीवन में जब परेशानियां और चुनौतियां आती हैं तो उनका बहादुरी से सामना करने के बजाय ये कल्पनाओं की दुनिया में खो जाते हैं या अकेलेपन और किसी व्यसन में खुद को भूल जाने की प्रवृत्ति इनमें अक्सर देखी जाती है। ये इनकी प्रगति में एक बड़ी बाधा है। भ्रम और निर्णय की कमी। ये कोई भी निर्णय जल्दी और दृढ़ता से नहीं ले पाते। दो नावों पर पैर रखने की मानसिकता और बहुत ज्यादा सोचने की आदत इनमें ज्यादा होती है। अत्यधिक भावुकता और संवेदनशीलता। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा आहत होना, दूसरों की बातों को दिल पर ले लेना और दूसरों का दुख ओढ़कर डिप्रेशन में चले जाना इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। स्वास्थ्य की बात करें तो मीन राशि वाले शारीरिक रूप से ज्यादा मानसिक रूप से बहुत संवेदनशील प्रकृति के होते हैं। ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र में मीन राशि पैरों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इन्हें पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, नसों से जुड़ी समस्याएं और अक्सर सर्दी जुकाम या एलर्जी होने की संभावना अधिक होती है। सबसे बढ़कर इनका शारीरिक स्वास्थ्य पूरी तरह से इनके मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर ये मानसिक रूप से खुश हैं तो इनके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी और चेहरे पर एक दिव्य तेज होगा। लेकिन अगर ये दुखी हैं या मानसिक तनाव में हैं तो इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तुरंत गिर जाती है और कई बीमारियां इन्हें घेर लेती हैं। इसलिए इनके लिए नियमित रूप से योग, प्राणायाम, ध्यान करना और जल स्रोतों यानी नदी, समुद्र या प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। पर्याप्त पानी पीना इनके लिए किसी चमत्कारिक दवा की तरह काम करता है। आध्यात्मिक यात्रा और सफलता के सुझाव। चलिए दोस्तों, अब मीन राशि वालों के जीवन के अंतिम और सबसे बड़े मोड़, उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बात करते हैं। राशि चक्र में मीन अंतिम यानी 12वीं राशि है। इसका अर्थ है ये जीवन का अंतिम चरण है, मोक्ष और ज्ञान का प्रतीक है। गुरु के शासन में होने के कारण इनकी आत्मा बहुत पुरानी और ज्ञान से भरी होती है। ये कई जन्मों के पाठ अपने साथ लेकर आते हैं। लेकिन इस जन्म में जीवन इन्हें जो सबसे बड़ा पाठ सिखाना चाहता है वो है बाउंड्री या सीमा रेखा खींचना। जी हाँ दोस्तों, अपने और दूसरों के बीच एक स्वस्थ सीमा रेखा बनाना ही इनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। पूरी दुनिया को खुद को सौंपने से पहले इन्हें खुद से प्यार करना सीखना होगा। दुनिया का बोझ उठाने से पहले अपनी पीठ को मजबूत करना होगा। जब ये अपने स्वार्थ के लिए आने वाले लोगों को मजबूती से ना कहना सीख लेते हैं, जब ये अपना अस्तित्व खोज लेते हैं और वास्तविकता में अपनी जड़ें जमा लेते हैं, तभी इनकी असली आध्यात्मिक और सांसारिक सफलता शुरू होती है। सिर्फ सपने देखना छोड़कर जब ये उन खूबसूरत सपनों को सच करने के लिए कर्म के मार्ग पर कड़ी मेहनत करते हैं, तो इन्हें पूरी दुनिया को जीतने और समाज का मार्गदर्शक बनने की अपार शक्ति प्राप्त होती है। मीन राशि वालों के जीवन को और बेहतर बनाने और सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। वास्तविकता में जीना सीखें, कल्पनाओं की दुनिया से बाहर आएं और व्यावहारिक रूप से सोचना शुरू करें। अपनी अत्यधिक भावनाओं पर लगाम लगाएं। खुद की रक्षा करें, सभी पर आसानी से भरोसा न करें। अगर आपको लगे कि कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है और आपके प्यार की कद्र नहीं कर रहा है, तो बिना कुछ सोचे बेझिझक उससे दूर हो जाएं। ध्यान और आध्यात्मिकता। रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान यानी मेडिटेशन करें। यह आपके चंचल मन को स्थिर करेगा। प्रतिदिन सुबह ओम बृहस्पतये नमः, गुरु मंत्र या ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करने से आपके ज्ञान, एकाग्रता और मानसिक शक्ति में वृद्धि होगी। अब विशेष रूप से मीन राशि वालों को माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने, आपकी सभी आर्थिक और मानसिक परेशानियों को दूर करने और आपके जीवन में धन की वर्षा करने वाला एक बहुत ही विशेष और अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताता हूं। ध्यान से सुनिए। हर गुरुवार और शुक्रवार को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और शुद्ध होकर अपने पूजा कक्ष को साफ करें। सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के पुण्य काल में माता महालक्ष्मी और देवताओं के गुरु श्री दत्तात्रेय या साईं बाबा की तस्वीर के सामने शुद्ध जल छिड़कें, प्रोक्षण करें। फिर भगवान को पीले और लाल रंग के सुगंधित फूलों से सजाएं। शुद्ध गाय की घी का दीपक जलाएं। साथ ही कुछ पीले रंग की मिठाई जैसे चने की दाल की खीर, बेसन का लड्डू या केला भक्ति भाव से प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। पूजा करते समय इस लक्ष्मी मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार लगातार 11 सप्ताह तक बिना किसी बाधा के पूरी श्रद्धा से ये उपाय करते रहें। इसके बाद आप खुद अपनी आंखों से अपने जीवन में होने वाले अद्भुत बदलावों, रुके हुए कामों के शुरू होने, अप्रत्याशित धन के आगमन और मन को मिलने वाली शांति और सुकून को देखकर हैरान रह जाएंगे। निश्चित रूप से महालक्ष्मी का दिव्य आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा और आपकी सभी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी।
तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो मीन राशि का मतलब केवल रोने वाली, कमजोर दिल की और आलसी राशि नहीं है। उनके अंदर एक ऐसी असीम ईश्वरीय शक्ति छिपी है जिसे दुनिया नहीं जानती। उनके पास पूरी दुनिया को अपने प्यार से जीतने वाला एक निस्वार्थ दिल है। वे करुणा का ऐसा सागर हैं जो किसी का दर्द नहीं देख सकते। बाहर से चाहे वो हवा में उड़ने वाले सूखे पत्ते की तरह कमजोर दिखें, लेकिन अपनों पर आने वाली मुसीबतों को रोकने के लिए वे एक विशाल पहाड़ की तरह डटकर खड़े हो जाते हैं। उनकी हर खामोशी में हजारों कहानियां छिपी होती हैं। उनके द्वारा बहाए गए आंसुओं की एक एक बूंद में इस दुनिया की गंदगी को धोने की दिव्य शक्ति होती है। अगली बार जब आप किसी मीन राशि वाले से मिलें, तो उनकी शांत गहरी आंखों के पीछे छिपे उस निर्मल दर्द को पी जाने वाले और दिव्य स्वरूप को समझने की कोशिश करें। उनसे प्यार करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि इस स्वार्थी और बनावटी दुनिया में बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से प्यार करने वाले मीन राशि जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। वे भगवान के रूप के समान होते हैं। इसी तरह के ज्योतिष से जुड़े हर राशि के गहरे रहस्यों और अनकहे सच को लगातार जानने के लिए जीवन ज्योति के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।